यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। ग्रहों के डिप्तांश यानी प्लैनेटरी ऑर्ब के बारे में हम लोग समझते हैं। यह मुख्य तौर पर ताजिक शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मिथुन राशि में 16 डिग्री का अभी गुरु चल रहा है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है? डिप्तांश, जो गुरु का डिप्तांश होता है वो 9 डिग्री होता है, यानी 9 डिग्री आइडर साइड, यानी 9 डिग्री आगे 9 डिग्री पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु जहां पे है 16 डिग्री, उससे 9 डिग्री आगे यानी 25 डिग्री, उससे 9 डिग्री पीछे यानी 7 डिग्री, इसके बीच में कोई भी ग्रह आ जाए तो गुरु का इन्फ्लुएंस उस पर होगा ताजिक शास्त्र के अनुसार, ठीक है। इस चीज को समझ गए आप लोग? अब आप लोग बाकी सभी ग्रहों का डिप्तांश नोट करिए। जो सूर्य होता है, अब ये जो सूर्य है वो उसका डिप्तांश 15 डिग्री होता है आइदर साइड, यानी आगे पीछे। जो चंद्रमा होता है उसका डिप्तांश 12 डिग्री आइदर साइड होता है। जो मंगल होता है उसका डिप्तांश 8 डिग्री आइदर साइड होता है। जो बुध होता है उसका डिप्तांश 60 डिग्री आइदर साइड होता है। जो गुरु होता है उसका डिप्तांश 9 डिग्री आइदर साइड होता है। जो शुक्र होता है उसका डिप्तांश 7 डिग्री आइदर साइड होता है। जो शनि होता है उसका डिप्तांश 9 डिग्री आइदर साइड होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है? सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह तो आपको पता ही है, 15 12 8 हो गया। 15 शुरुआत के 3 है, 15 12 8, 7 9 7 9, ठीक है। बस इतना याद करना है, 15 12 8 7 9 7 9। अब आगे बढ़ते हैं। जो ग्रहों का डिप्तांश है मुख्य तौर पर मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह इत्यादि के प्रभाव की जांच करनी होता है। यानी इसका मतलब यह है कि सूर्य अपने शत्रु ग्रह को प्रभाव डाल रहा है, वो प्रभावित नहीं हो रहा है, वो अपना प्रभाव उस पर डाल रहा है कि नहीं? यदि यहाँ पे मार्स और मरकरी बैठे हुए हैं, मार्स मरकरी तो शत्रु होते हैं। मार्स का होता है 8 डिग्री, यानी जो मार्स बैठा हुआ है किसी राशि में, उसी राशि में मरकरी बैठ जाए और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री से कम हो, तो इसका मतलब यह है कि मरकरी के ऊपर अपने शत्रु ग्रह मंगल का प्रभाव है, ठीक है। मंगल का शत्रु वाला प्रभाव मरकरी के ऊपर आ रहा है। ये जो डिप्तांश है बहुत कम उपयोग किया जाता है वैदिक ज्योतिष में, ताजिक शास्त्र में इसका ज्यादा उपयोग है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहां पर शुक्र को देखते हैं। शुक्र का शत्रु ग्रह कौन कौन है बताइए? सूर्य और चंद्रमा होता है, ठीक है। अब जो शुक्र का दीप्तांश होता है वो 7 डिग्री आइदर साइड होता है, ठीक है। तो यहां पर 7 डिग्री का शुक्र है ही, मतलब 7 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो शुक्र है अपना क्या चंद्रमा पर अपना शत्रु वाला प्रभाव डाल रहा है? नहीं। नहीं, बस इतना ही है, बस खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे 6 का स्वामी भी ले सकते हैं चाहे तो। अब ये कंजंक्शन के अलावा एक्सपेक्ट में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सूर्य और शनि एक दूसरे से 7वें भाव में स्थित हैं, एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य बैठा है 5th हाउस में कन्या राशि में, शनि बैठा है 11th हाउस में पाइसेस साइन में यानी मीन राशि में, एक दूसरे को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। अब जो सूर्य का प्रभाव होता है वो 15 डिग्री आगे पीछे होता है। तो चंद्रमा क्या कहते हैं, शनि तो उसके हद में आ गया, है कि नहीं? अब
जो शनि है वो 9 डिग्री आगे पीछे होता है, तो सूर्य भी उसके हद में आ गया, है कि नहीं? तो जितना कम डिग्री होगा उतना ज्यादा ज्यादा अच्छा कंजंक्शन बनेगा। इतना समझिए आप। ठीक है, तो ऐसे देखना है।